आखिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो युद्ध भारत और पाकिस्तान में चल रहा था, आखिरकार युद्ध विराम हो चुका है। हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, जो अपने 56 इंच सीना के लिए जाने जाते हैं, दरिया दिली दिखाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रिक्वेस्ट पर आखिर उसको बकस दिया। तो यह युद्ध एक शांति का परिणाम के रूप में भी देखा जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उपेंद्र जी, इस युद्ध को, जो युद्ध विराम लगा, सीज फायर का उल्लंघन न करे पाकिस्तान, उसके लेकर के मोदी जी का क्या सोच है? सोच तो बहुत बड़ा है इनका, और जो आज इन्होंने एक अपना बहुत बड़ा दरिया दिली का काम किया है, जो कि युद्ध विराम को कुछ देर के लिए विराम लगाए हैं, और वो दिखाए कि मतलब हमने अपने तरफ से आगे कुछ नहीं किया, जो भी किया पाकिस्तान किया। पहले वो जो गलत काम किया हमारे, आखिर हमारे यहाँ से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। आखिर सिंदूर क्यों चलाया जाता था, जा रहा था, इसके पीछे रीजन था, कुछ आतंकवादी हमारे देश में घुसे थे। आतंकवादी घुस करके और धर्म, जाति धर्म पूछ करके हमला किया था, जिससे कि भारतीयों में काफ़ी उबाल था। और जो हमारे बहनें जो शादीशुदा थी, उनके पति को, सिर्फ पति को टारगेट किया गया और धर्म पूछ करके टारगेट किया गया, और उसी लिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। और सिंदूर को तुम मिटाए हो, उसी तरह तुमको हम पूरा पाकिस्तान को मिटा। लेकिन एक बात इसमें बहुत बड़ी बात थी कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, उन्होंने क्या किया था, सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था, रिहायशी इलाके में थोड़ी सी भी बर्बादी नहीं की थी। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दरिया दिली है, 56 इंच की सीना जो कहते हैं, उसका बहुत बड़ा अपना उदाहरण पेश किए, ताकि आतंकवादी, सिर्फ आतंकवादियों को नुकसान पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे विनय जी इस बार मैटर को लेकर के आप? देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि भारत एक, जो मेरा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यह किसी पर पहले हमला नहीं करता है। पहले पाकिस्तान हमला किया, इसके बाद हमने जाके उस पर हमला किया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा कि अब बंद कर दीजिए युद्ध। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उनके रिक्वेस्ट को मानते हुए युद्ध पर विराम लगा दिए हैं, और इस पर 12 तारीख को ये विशेष बात होगी दोनों देशों के बीच कि क्या क्या होगा। अगर कुछ मैंने दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है, और समझौता के तहत ये भी बताया गया है कि अगर एक भी गोली पाकिस्तान के तरफ से चलती है तो इसे युद्ध समझा जाएगा। फिलहाल क्या सत्येंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आप इस मैटर को लेकर के, आपकी क्या राय है? युद्ध रोकना उचित है या अनुचित? क्या और ज़्यादा उसको, आतंकवादी को अभी मारना चाहिए था मोदी जी को, कि कानून संगत उचित कार्रवाई करना चाहिए? एक बात और हम कहना चाहेंगे कि इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग खराब इसलिए नहीं कहेंगे कि वो उनके द्वारा किया गया है, वो लाचार है, क्योंकि वो अपने देश में सरहद पर, सीमा पर जो आतंकवाद को बना के रखे हैं, वो आतंकवाद को वो हटाएं जड़ से। लेकिन देखिए, अगर वो हटा देंगे तो फिर पाकिस्तान साफ सुथरा हो जाएगा। वहाँ के लोगों से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना, वहाँ के प्रधानमंत्री कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उग्रवादी को, क्योंकि उग्रवाद उनके पिताजी को मारे हैं, उनकी माँ को मारे हैं, उनके खानदान को नष्ट किए हैं। इससे उनको सीख लेने की जरूरत है। और अगर आतंकवाद रहेगा तो उनको भी खतरा है, उनको भी कल हो सकता है कि अभी माँ बाप को मारे हैं, अगला समय आप टारगेट में आ जाए। आतंकवादी किसी का नहीं होता है, आज भले धर्म की बात करता हो, लेकिन धर्म आधारित उन लोग कभी हिंसा नहीं करता है। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को खराब नहीं कहेंगे, नहीं, पाकिस्तान कोई देश खराब नहीं है, कोई देश खराब नहीं है। उनके यहाँ जो जड़ आतंकवाद का पनप रहा है वो खराब है। क्या कहना है सत्येंद्र जी? सारे आतंकवाद को खत्म करने की जरूरत है, और सब देश मिलकर इसको खत्म करें। जानना चाहेंगे सत्येंद्र जी से, बोलिए सत्येंद्र जी। देखिए, हमारे देश का जो ताकत है, जो सेना का ताकत है, वो पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान को दिखा दिया कि ये नए युग का भारत है। अगर तुम टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। और पाकिस्तान जानता है कि अगर एक बार बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
अगर भारत से टकराएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हमारे प्रधानमंत्री के आगे कि भाई अब हमें बकस दो, अब हम आपसे नहीं लड़ सकते हैं। उसके सारे ड्रोन ख़त्म कर दिए, सारे मिसाइल ख़त्म कर दिए, सारे एयरबेस ख़त्म कर दिए, वो कहीं का नहीं रह गया। कटोरा लेकर भीख मांगने लगा कि अब मोदी जी छोड़ दीजिए। हाँ, और लास्ट सिर्फ में मोदी जी की ही नहीं, अमेरिका से गुहार हाँ। लगाया, पूरा चीन से, नहीं, वो कहीं भी गुहार लगा लेगा। अगर मोदी जी नहीं चाहते तो नहीं होता। मोदी जी तुर्की ने छोड़ करके उसको कोई सपोर्ट नहीं किया उसको पूरे विश्व में। बर्बाद करने के लिए मोदी जी ने ठान लिया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी चलता रहेगा, हम बैठने वाले नहीं हैं। हमारी सेनाएं अभी भी ताकतवर लगी हुई है सेना पर कि मैं सोऊंगा नहीं कि ये दोगला पाकिस्तान कब फायर करेगा कोई निश्चित नहीं है। इसलिए हमारी तीनों सेनाएं अभी भी टाइट हैं इनको नेस्तनाबूद करने के लिए। लेकिन मेरे मन में कसक रह गई, ये युद्ध 5 दिन और चलना चाहिए था, क्योंकि मुझे पीओके लेना है और इस बार का टारगेट पीओके ही था। लेकिन अमेरिका भी इसमें पड़कर मध्यस्थता करा दिया। तो भाई हम लोग दोनों देश एक हम हैं, लोग सभी शांति के प्रतीक दिए और इसको फायर किया। लेकिन अभी भी अगर कहीं से एक बम का या एक गोली भी अगर भारत में आता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया मुंहतोड़ जाएगा। और ये एक्ट ऑफ वार होगा। ये कोई सुनवाई नहीं होगा, सीधा युद्ध होगा, किसी का कोई नहीं चलेगा। भारत माता की जय। भारत माता की। इसलिए हम तो सबको तैयार आतंकवाद करेंगे। को प्रोत्साहन देने वाले देश सावधान हो जाए। हम किसी भी तरह से उनसे निपटने के लिए तैयार हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में आप आए, हमारा देश मुंह तोड़ आपको जवाब देने के लिए तैयार है। और हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में जो भी सेना फैसला लेगी हम सभी उसे मानने के लिए बाध्य हैं। लेकिन आतंकवादियों के पनाह देने वाले दो देश होश में आओ और आतंकवाद को पनाह देना बंद करें और शांतिपूर्वक अपने देश का विकास में लगे। इसी में आपकी भी भलाई है, सभी की भलाई है। भारत माता की जय। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को हम लोग की राय कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें आपके कमेंट के इंतज़ार रहेगा कि जो यह युद्ध रुका उचित है या अनुचित है या क्या होना चाहिए। आपकी राय अपेक्षित है, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जय माँ भारती।